किया था एक ना। जी जी जी, वरुण जी कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद। चलिए, आपको क्राइम फ्री भारत और हम लोगों की जो गतिविधियां हैं कैसी लग रही हैं? बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया, आपकी गतिविधियां बहुत अच्छी हैं। आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि हमारी एनर्जी फलीभूत होगी और ये भारत में वो अनुकूल बदलाव आ पाएगा जो ये राजनेता, दुष्ट राजनेता, प्राइवेट बनी हुई पॉलिटिकल पार्टियां और भीख में मिला हुआ ये सत्ता परिवर्तन, यह इस देश को गरीब और मूर्ख बना रहा है? क्या जनता इस चीज को से जागृत हो पाएगी? क्या नहीं वह अंकल, वर्तमान जितनी भी उसकी कठिनाइयां हैं उनसे ऊपर निकलने की उसकी सोच और क्षमता विकसित हो पाएगी क्या? इस समय प्रेजेंट में अंकल जी, हाँ जो हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो एकदम चारों तरफ जो एक राज हो गया है, नहीं, लेकिन ये इसमें इसमें इस राज में हम्म, आप वो नेगेटिविटी देख रहे हैं, वो अहम हम्म, देख रहे हैं। इन नेताओं के विरुद्ध जो चारों ओर गुंडे इकट्ठे हो गए हैं, जो मैं निर्लज्जता वही से कहना। इनकी मंच पे बैठ रहे हैं, जो निर्लज्जता से पब्लिक को प्रताड़ित कर रहे हैं, और इन्होंने प्रशासन पे इतना कब्जा बना लिया है कि आप थाने घूमते रहिए, तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी एसपी, एसपी, कलेक्टर, कहीं कोई राहत आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यह हकीकत जो है भाजपा के हित में नहीं है। और बृहद स्तर पर भी पब्लिक ने बड़ी आशा के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना है, और अभी तक स्वतंत्रता से लेकर 75 साल में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं वो सब पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर हुई हैं। जी। तो उन गलतियों को हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्यों ढूंढ पा रहे हैं? भाजपा के बिल्कुल। लोग जो है रोज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं और बहुत अच्छे केस हैं, वो सब हम्म होना चाहिए। हम्म लेकिन मुझे सिर्फ आपत्ति इस बात में है कि जब हमने ये शक्ति आपको दी हुई है तो आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप आम जनता जैसे ही पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली करेक्ट क्यों होना चाहते हैं? आप बोल्डनेस से वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किन शक्तियों से डरे हुए हैं कि आप कहते हैं कि हमें नौच के खा जाएंगे, हमें जिंदा नहीं रहने देंगे? विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री, बहुमत से चुना हुआ प्रधानमंत्री, यदि जो है इन छोटे शब्दों का प्रयोग करता है ये तो उनकी बौखलाहट है, ये उनकी बौखलाहट है कि आखिरकार हमको किसी भी कीमत पर ये सत्ता हथिया के रखनी है अंकल जी। देखिए, ये सत्ता जो है यहाँ पर खुद के के पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए, मूर्ख अंकल जी, बनाने के लिए ये नहीं होना चाहिए, अभी भारतीय राष्ट्रीयता के जनता लिए और देश में जो परिवर्तन है उनको लाने के लिए होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी टोटल हिटलर शाही राज चल रहा है, टोटल टोटल। नहीं, क्या? लेकिन ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। नहीं अंकल जी, कुछ सब जगह की स्थिति है। नहीं, लेकिन हिटलर शाही से, तो यदि हिटलर शाही, देखिए मैं बहुत पहले से ये कहता आ रहा हूँ, रादर बचपन से ये कहता आ रहा हूँ कि इस देश के कल्याण के लिए एक कमिटेड राष्ट्रवादी हिटलर चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त है राष्ट्रवादी। बिल्कुल सही बात तो है। हिटलर जो है वो दुष्टों का दलन करे, दुष्टों को पहचाने, जैसे कि आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, तब तो फायदा है। यदि ये हिटलर अपने सामने, अपने साथ में दुष्टों की एक फौज खड़ी कर ले, गुंडों की एक फौज खड़ी कर ले, उन्हें अपने साथ मंच पे बिठाए और ये गुंडे पब्लिक के ऊपर अत्याचार करें, तो इससे बुरी और घटिया बात कोई नहीं हो सकती। तो वो तो जो और पार्टियां कर रही थी अंकल जी, वही ये कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहा है ये भी। नहीं तो फिर देश को राहत कैसे मिलेगी भाई? नहीं, देश को जो बदलाव चाहिए वो बदलाव कहां से आएगा? परिवर्तन जब तक क्या होता है अंकल जी, कि जब तक अपन किसी चीज का परिवर्तन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इनने कितना अच्छा काम किया, उनने कितना अच्छा काम किया।
नहीं, लेकिन उन्हीं उन्हीं खराब थैले के चट्टे बट्टों को बदलने से काम नहीं बनेगा। नहीं नहीं, कोई नया व्यक्ति भी तो आए, नया व्यक्ति तो बाहर निकल के आए, लोग सपोर्ट करेंगे। आज एक बात आई, दिल्ली की इतनी पढ़ी नहीं, लिखी जनता मेरा मानना ये है कि जो भी कुछ समय बचा है वो इन्हीं नरेंद्र मोदी से, इसी भाजपा से, क्योंकि ये हमारे चुने हुए व्यक्ति हैं और हमने इन पे आस्था करके इन्हें जिताया है, तो ये इनका पहले कर्तव्य है कि वो उन परिवर्तनों को लाएं जिसकी अपेक्षा की गई है। और यदि ये नहीं लाते हैं तब मेरा ये मानना है कि क्राइम फ्री भारत को एक पार्टी के रूप में अवतरित होना चाहिए और 545 तपस्वियों और मनुष्यों के साथ बदलाव का भी आधारशिला रखना चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन मेरी सोच ये है कि यदि ये बदलाव की आहट को और हमारी गर्जना को यदि ये सुन पा रहे हैं और ये खुद ही अपना पाथ बदल के वो सब कर दें, और यदि पूर्व की पार्टियों ने दुष्टतापूर्वक पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के घृणित कार्य किए हैं, तो नाव अब इनको जो है हमने ताकत दी है, उसी मंदिर में बैठ के वो सब बदलाव ठीक कर दें। पूर्व की पार्टियों ने वो बदलाव सुप्रीम कोर्ट जाके तो नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो नहीं किए, फिर ये कायरों जैसे क्यों पेश आ रहे हैं? ये किनसे डरे हुए हैं, क्यों डरे हैं? क्या साथ में लाए थे जो खो गया है? किस भय से कपे हुए हैं? भय से कपा हुआ चरित्र का व्यक्ति इस देश का भला नहीं कर सकता है।